बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, पाकिस्तान में इंतखाबात का माहौल और इस इंतखाबात के माहौल को ख़राब कैसे करना है और बेहतर कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में होंगी। लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान के इंतखाबात होंगे और साफ शफाफ भी होंगे और इनमें सबको मौका भी मिलेगा और किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी आयद नहीं की जाएगी। और नून लीग का जो मंसूबा है और मौलाना कहा कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को फारिग किया जाए, उस पे इत्तेहादी जमातों के अंदर बहुत सारे मसाइल मौजूद हैं। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखूंगा और एक और इमरान खान साहब को फेवर मिली है और वो ये कि बहुत बड़े बड़े नामवर सफारतकार इमरान खान साहब के हक में आ गए हैं। और इमरान खान साहब के हक में क्यों आए हैं उसकी मैं रीजन आपको बता दूंगा। और वो खेल जो साइफर खेल शुरू किया गया दोबारा से, ये खेल अब उलटना शुरू हो गया है, पलटा खाना शुरू हो गया और पलटेगा नून लीग की तरफ और हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो भी तार तार होने का इम्कान मौजूद है। वो पहले भी वैसे तो इतना मजबूत नहीं है, लेकिन मजीद उसमें दरारें आ जाएंगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी अब चीज़ें दोबारा से उठना शुरू हो गई हैं और उनको भी समझ आ गई है, उनके अक्ल सलीम में ये बात बैठती जा रही है कि जरदारी साहब पे बारी जो है इमरान खान साहब को इमरान खान साहब की हुकूमत गिराते गिराते उनका अपना क्रियाक्रम होने जा रहा था, जिसकी इत्तला उनको मिली। तो अब जरा थोड़ा सा समझ रहे हैं और उनको अंदाजा हो गया है कि चीजें किस तरफ जा रही हैं। एक तरफ कुछ चीजें मैं आपको बता दूं कि एक तो इस वक्त सूरत हाल बदस्तूर पाकिस्तान में बहुत ही गंभीर सूरत हाल है, वो अच्छी सूरत हाल नहीं है। और जाने से पहले पहले नून लीग जो है वो खासतौर पर मीडिया आने वाले दिनों में, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन चलनी है, सब कुछ होना है, उससे पहले पहले बहुत सारी कानून साजी कर रही है, जल्दी जल्दी कानून साजी करना चाह रही है। अब मीडिया के बारे में भी कुछ कानून साजी की गई है और मीडिया पे कदगने लगाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि लगा दी गई हैं। और हैरत है मुझे, अभी तक हमारे मीडिया दोस्त जो हैं वो इस बारे में नहीं आ रहे सामने और उनको आना चाहिए, क्योंकि ये खामोशी से बड़ी बारीक वारदातें करके जा रहे हैं और आने वाले दिनों में अंदाजा हो जाएगा कि ये कितना गंभीर काम कर रहे हैं। अब आते हैं सूरत हाल की तरफ। सूरत हाल इस वक्त यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुकम्मल तौर पे इनकार कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुकम्मल तौर पे इनकार कर दिया है कि इलेक्शन जो हैं वो साफ शफाफ भी होंगे और तमाम रजिस्टर्ड जमातें वो इंतखाबी अमल में हिस्सा लेंगी और उनमें से किसी भी सियासी जमात को आउट नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आउट करने का जो प्लान है, पीपल्स पार्टी ने उससे इनकारी हो गई है और उस प्लान का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। सलीम मांडवीवाला जो कि एक संजीदा रुकन है और जरदारी साहब के बहुत करीब हैं, उन्होंने खासतौर पे कल आके इस बारे में तमाम जो एक पॉलिसी स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ये बिल्कुल सोच नहीं है, अगर कोई सोच रहा है तो वो गलत सोच रहा है। इसलिए क्योंकि मौलाना की तरफ से और कल हुआ ये, कल सारा दिन तकरीबन जी कोई 10 वज़रा ने, मैं पहले भी बता चुका हूँ, 10 वज़रा ने इस बारे में ऐलान किया और उनमें से 3 वजीर बहुत इंपॉर्टेंट थे, लेकिन वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन 3 वजीर जो हैं, वजीर दिफा का ये कहना, फिर वजीर दाखिला का ये कहना कि अगर इमरान खान साहब अपेयर ना हुए तो हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। ये गिरफ्तारी की जो ख्वाहिश है, हसरत है, ये बहुत पुरानी है और उनको गिरफ्तार किया भी गया था, बल्कि गिरफ्तार नहीं, उनको उठाया गया था, अगवा किया गया था, उसका रद्द-ए-अमल भी आ गया। अब इनको दोबारा इनको फिर यही उसी टोन में आ गए हैं कि जनाब हम अगर वो अपेयर ना हो तो हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। तो गिरफ्तार करना इतना आसान था तो मेरा ख्याल है कि अब तक कब का हो चुका होता। उसकी रीज़न ये है, इनको एक धड़का लगा हुआ है और वो धड़का ये है कि अगर हम इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लेते हैं दोबारा से तो हमारी हुकूमत के तो रह रही हैं चंद दिन और 2 हफ्ते से भी कम दिन रह गए हैं और 2 हफ्ते से कम का अरसा, और इमरान खान साहब उसके बाद यकीनन उनकी ज़मानतें हो जानी हैं। ज़मानतें होंगी तो वो बाहर आएंगे तो उससे ज़्यादा वो तगड़े होंगे और पॉलिटिकली भी अदरवाइज भी वो ज़्यादा तगड़े हो जाएंगे और फिर उनकी ज़मानत कौन उनको रोकेगा फिर। तो ये वो चीज़ है। और फिर ये भी सोचते हैं कि अगर वो ज़्यादा फ़ायदा किस में, गिरफ्तार करने में या गिरफ्तार ना करने में। तो ये सारा कुछ सोचते रहते हैं क्योंकि इन्होंने पॉजिटिव चीज़ें सोचनी नहीं, नेगेटिव सोचनी है। तो नेगेटिव सोचते सोचते इन्होंने 15 महीने ज़ाया कर दिए और 15 महीने ज़ाया करने के बाद इस हालत तक आ गए हैं। ये कहते हैं कि हमने पॉलिटिकल कैपिटल ज़ाया किया,
सियासी सरमाया, हमारा वोट बैंक हमने नुकसान किया, पाकिस्तान की खातिर नहीं, पाकिस्तान की खातिर नहीं किया, अपनी इकोनॉमी की खातिर किया। और इसमें सिर्फ एक केस में जो बरी हुए हैं वो 7 अरब रुपए वॉल्यूम था उसका, और तमाम दस्तावेजी सबूत थे, उसके डॉक्यूमेंट मौजूद थे। तो बहरहाल ये सब कुछ हुआ और चीज़ें इस तरह से हुई। इसलिए ये वोट बैंक इन्होंने नहीं बल्कि अपना सरमाया बचाया, अपना रुपया पैसा बचा के अपना वोट बैंक उन्होंने कहा जी जाए भाड़ में। वोट बैंक वो अवाम है, भेड़ बकरियां हैं, उनको फिर दोबारा कोई ना कोई सबज बाग दिखाएंगे, वो फिर हमारे झोली में आ जाएंगे। तो ऐसे लोग मौजूद भी हैं जिनको अभी भी समझ नहीं आ रही कि हमने पाकिस्तान का फ़ायदा सोचना है या एक दो ख़ानदानों का फ़ायदा सोचना है। तो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये मैसेज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि गिरफ्तार हो जाएगा। आजम नज़ीर तारड़ साहब आए, उन्होंने कहा जी कि ये 25 साल कैद है, और ये ज़हन में रखिएगा कि ये मेमो गेट में जरदारी साहब को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को 25-25 साल सजा दिलवाने का मूड था उस वक्त, और जस्टिस काजी फैसल साहब उस बेंच के सरबराह थे तहकीकाती कमीशन के। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें पीपल्स पार्टी को अच्छी तरह से अंदाज़ा है। दूसरी जानिब जब ये सारी चीज़ें हो गई तो कल फिर पीपल्स पार्टी ने अपने मांडवी वाला साहब को, सलीम मांडवी वाला को कहा कि आप जाएं और जाके ये पोजीशन क्लियर करें पीपल्स पार्टी की। तो उन्होंने ये अपनी पोजीशन क्लियर कर दी और एक स्टांस ले लिया, क्योंकि फिर वज़ीर दाखिला ने एक बात की, फिर वज़ीर कानून ने की, फिर वज़ीर दिफा ने की, फिर वज़ीर तवानाई ने की, फिर वज़ीर तिजारत ने की, और ये सारे के सारे वज़ीर ये सारे काम करते रहे। बहरहाल चीज़ें अब सूरत हाल उस तरफ नहीं जा रही। फिर शहरियार अफरीदी साहब को भी जेल से गायब किया गया, उनके वकील ने कहा, और उसमें भी यही चीज़ें थी जो कि सामने आई, और उसमें भी ये इस वक्त गुमान यही किया जा रहा है कि जनाब उनसे भी कोई ना कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन ये जो असल बात है, ये सारी बातें बताने का हो ये रहा है कि इलेक्शन जब, क्योंकि इस वक्त प्रेशर बहुत आ रहा है, पॉलिटिकल प्रेशर, एक्सटर्नल जो इंटरनेशनल प्रेशर है वो आ रहा है, उसमें इनको अब ये 10,000 सियासी कैदियों का फैसला करना है। वो किधर जाएंगे, उनको रिहा करना पड़ेगा। फिर जो सियासी रहनुमा जो इस वक्त जेलों में हैं, उनका अभी ना ट्रायल शुरू हुआ है ना कुछ और शुरू हुआ है, वो सिर्फ जुडिशल रिमांड पे पिछले 9 मई से 2 दिन पहले से लेके आज तक, मई गुजर गया, जून गुजर गया, जुलाई गुजर रहा है, वो सब के सब जेलों में हैं। इलेक्शन प्रोसेस शुरू होना है, इलेक्शन नॉमिनेशन पेपर्स दाखिल करवाने हैं, वो सारा प्रोसेस शुरू होगा, इन सबको रिहा करना पड़ेगा। और इसलिए ये 15 महीने जो कुछ भी इन्होंने जो फसल बीज थी वो ज़ाया हो गई है। बहरहाल एक ये बात थी, और दूसरा जो बाकी जो डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं वो भी अभी तक जेल में हैं, और इसी तरीके से खदीजा शाह हैं वो भी जेल में हैं, उनके भी 15-15 दिन के लिए मजीद जुडिशल रिमांड में इजाफा कर दिया गया है। मजीद जो कि इन्होंने इलेक्शन में जाना है, और इलेक्शन में जो इनका हाल होना है वो 2-3 खबरें मैं आपको दे देता हूँ, उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि सुपर टैक्स, अरबों रुपए का सुपर टैक्स का निफाज वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गैर कानूनी करार दे दिया है। दूसरा, बिजली के बिलों में पहले टेलीविजन का फीस वसूल की जाती थी, अब रेडियो पाकिस्तान की फीस भी जबरदस्ती वसूल की जाएगी, और वो भी 15 रुपए फी महीना ये वसूल की जाएगी। एक ये नया काम आ रहा है। और इसी के साथ साथ जो अगली चीज़ है, बिजली की कीमतों में इजाफा हो चुका है, गैस की कीमतों में इजाफा हो चुका है, खाने पीने की अशिया में इजाफा हो चुका है। IMF बता चुका है कि आने वाले दिनों में महंगाई का लेवल क्या होगा। जब ये सारी चीज़ें मौजूद हैं तो फिर जनाब आखिरकार इलेक्शन में किस बेस पे ये जाएंगे और किस बेस पे जीतेंगे। तो ये वो सारी खबरें इसी तरीके की हैं। तो लिहाजा जो मैंने आपको एक बता दूं कि एक सर्वे हुआ है, सर्वे के मैं आपको बता देता हूँ, और सर्वे के मुताबिक जो लेटेस्ट सर्वे है, और ये मेरा और आपका नहीं है, ये गवर्नमेंट का सर्वे है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के सर्वेज हैं, और वो सर्वेज बड़े तरीके से किए जाते हैं, और हर हल्के से ये सरकारी तौर पे आदाद शुमार आते हैं, और उन सरकारी आदाद शुमार में ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का करीब करीब किसी से कोई मुकाबला नहीं है। पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में क्लीन स्वीप है इस वक्त तक भी, ना ही कामयाब हो सके हैं आपके परवेज़ खटक साहब, और ना ही कामयाब हो सके हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी IPP, वो भी मुकम्मल तौर पे फ्लॉप हुए हैं। तो दूसरी जानिब ये जो नया मलबा डालने की कोशिश की गई, ये इसीलिए डालने की कोशिश की गई, ये हरबे इसीलिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि हम इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए किसी ना किसी तरीके से कोशिश करके इनको इलेक्शन से आउट करना है। लेकिन वो सारा मैं आपको बता चुका हूँ कि उसमें भी अब जान नहीं है।
अब एक और चीज़ की जा रही है, क्योस पैदा किया जा रहा है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लोगों ने भी बड़े तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बताया मीडिया को कल बुला के और ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा जी कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं और ये इलेक्शन 60 दिन में हो या 90 रोज़ में, हर 2 सूरतों में हम तैयार हैं। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं, मुख्तलिफ खबरें हैं, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ। और दूसरी जानिब बिल्कुल एक और ख़बर आपके साथ शेयर कर लूँ। ये जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है, क्योंकि अब इनके पास नैरेटिव नहीं है, अब दोबारा से वफाकी वज़रा और वो भी जिम्मेदारान वज़रा जो है वो अब आ गए हैं मैदान में और दोबारा से 2018 की पोजीशन पे जाना चाह रहे हैं। और अब ये कह रहे हैं कि 2018 में इमरान खान साहब को इक़्तिदार में फ़ौज लेके आई और अब ये जो पिछले 15 महीनों का हिसाब मांगा जा रहा है उस 15 महीनों का हिसाब भी देने के लिए तैयार नहीं है। वो ये कहते हैं कि 2018 जी, और ये फ़ौज लेके आई, और फ़ौज का ये तो कह देते हैं कि 2018 में फ़ौज लेके आई, ये नहीं बताते कि ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ वो किसने किया, वो बाजवा साहब ने और आपने मिलके किया, और उसका तस्करा तक नहीं करते और ड्राइंग रूम में बैठ के जो साजिशों के ताने बाने बुने जाते रहे उनका तस्करा नहीं करते। फिर उनको किस तरीके से ये तहरीक आदम एतमाद में सपोर्ट किया गया उसका तस्करा नहीं करते। और फिर एक और बात की जाती है, अब दोबारा से ये शुरू हो गए हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब और हमारा तो फ़ौज के साथ कभी मसला ही नहीं रहा, हम तो इंडिविजुअल्स के खिलाफ हैं। तो जब इमरान खान ये बात करता है कि जनरल बाजवा ने ये सारा कुछ किया है, उस पे तो आप साइफर के तहत 25 साल कैद और 2 साल कैद और 14 साल कैद और गिरफ्तारी की बातें करते हैं। तो जब क्या जनरल बाजवा को जब आप लोगों ने माफ़ नहीं किया, जनरल परवेज़ मुशर्रफ को आप लोगों ने माफ़ नहीं किया, जनरल जहांगीर करामत को आप लोगों ने माफ़ नहीं किया, जनरल आसिफ नवाज जंजो के साथ आपने क्या किया, तमाम सर्विसेज चीफ के साथ, आपके साथ जिस भी सर्विसेज चीफ ने काम किया उसी दौर में आपकी फ़ौज से लड़ाई हुई। आपने किसी को किसी काबिल नहीं, आपने ना ईवान सदर को छोड़ा, ना आपने GHQ को छोड़ा, ना आपने मीडिया को छोड़ा। तो ये इतना सादा बयान कैसे दे देते हैं कि जनाब ये सारा कुछ तो हमारे साथ। तो उस वक्त वो जमात कर रही है जिन्होंने ईंट से ईंट बाकायदा तौर पे बजाई, और उनके साथ डॉन लीक्स भी है। फिर उसके बाद जो डॉन लीक्स के बाद की बात जो है वो सारे का सारा एक इंटरव्यू शक्ल में, और नवाज शरीफ का स्टेटमेंट जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया के वकील ने अपनी फेवर में इस्तेमाल किया था, इंडिया के हक में इस्तेमाल किया कि ये नवाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट है, ये डॉन में खबर छपी थी, ये सब कुछ हुआ था, वो इंटरव्यू छुपा था उसमें। तो ये यहाँ तक मामलात पहुँचे हुए हैं और अब फिर ये दोबारा से कह रहे हैं कि नहीं हमारा तो फौज के साथ कभी मसला ही नहीं रहा, हमारा तो इंडिविजुअल्स के साथ होता है। और आर्मी चीफ को ये इंडिविजुअल करार दे रहे हैं। तो आर्मी चीफ अगर इनके बकौल इंडिविजुअल है तो फिर इमरान खान साहब भी तो वही बात कर रहे हैं, तो फिर वही बात माननी चाहिए। दरअसल ये और ही किसी मामले में उलझे हुए हैं, इनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि इक़्तिदार जो है वो छिन रहा है और टाइम ख़त्म हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी इंशाल्लाह फिर करेंगे बातें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।